Let us continue the first lesson, page number 4, from the beginning. Book Vistas, lesson 1, continuation, page number 4. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eyes. There were brass spittoons. स्पिटून्स थूकने के लिए जो दान रखता है, जिसे थूक दान कहते हैं, वो रखा हुआ है. एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. ग्लिंट मीन्स चमक. स्टेशन के उस पर लाइट दिखाई देने लगा. ये मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. एक आदमी अपना पॉकेट से एक घड़ी निकालते हुए नजर आया. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. उसने उसका कवर खोला. ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. घड़ी में देखे चिंतित होने लगा. फ्राउंड झुर्रियाँ चढ़ाना, और यहाँ का मतलब घड़ी में टाइम दे के बस अपना भाव दिखाया. एंड ही वोर ए डर्बी हैट, ये ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स. वह आदमी हैट पहन रखा था, सूट पहन रखा था. सूट का बटन बिल्कुल ऐसा था जिसके जो फोल्डिंग में, जिसका पट्टी में जो बटन दिखाई देता है वो दिखाई दिया. एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाश. मुस्टाश यानी मूछ. इसको पढ़ता है मुस्टाश. और उस आदमी का जो मुस्टाश विशेष करके बताया. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. मैंने चारों तरफ देखा. जो भी सीन दिखाई दिया वो 1890 समथिंग था. उस सेंचुरी का कुछ बात था. आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टाशेस इन माई लाइफ. ऐसे लोगों को मैंने कभी देखा नहीं जिसका दाढ़ी, मुस्टाश सब कुछ विचित्र रूप से है. उसके दाढ़ी, साइड बर्न्स, हम कलम कहते हैं उसको, फैंसी मुस्टाशेस, ये सब कुछ बिल्कुल विचित्र तरीक़े से देखने को लगा. ये वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज. एक लेडी दिखाई दी. उसके जूते बहुत लंबा, और उसका सूट
और विशेष करके वहाँ के जो कपड़े हैं वो पहन रखा था, स्कर्ट टॉप पहनते अधिक से अधिक लोग। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। इसके बैक साइड में लोकोमोटिव दिखाई दिया, एक झलक दिखाई दिया, हल्का सा लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मीन्स रेलवे इंजन दिखाई दिया। ये वेरी स्मॉल career and drives locomotive with a funnel shaped stalk, and then I knew। और वो पुराना समय का जो करियर एंड ड्राइव्स का आविष्कार किया हुआ लोकोमोटिव था, जिसके अंदर स्टाक भी देखने को मिला। स्टाक वैसे हम हिंदी में चिमनी कहते हैं, इंग्लिश में भी चिमनी शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी उसको चिमनी कहते हैं। ये दिखाई दिया जैसे अपन को ट्रैक्टर के सामने दिखाई देते हैं ना, जिससे स्मोक बाहर आ जाता है, इस तरह का एक लोकोमोटिव इंजन था। ये भी वहाँ पर देखने को मिला। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए newsboy and glanced at the stack of papers at his feet। जानकारी लेने के लिए मैं आगे एक बच्चे के पास चले गया जो न्यूज़पेपर बेचता था। इट वॉज द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। कई साल तक ये पब्लिश तो हुआ ही नहीं। एंड the lead story said something about President Cleveland। और उसमें जो हाईलाइट दिखाई दिया वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। उसी का कोई कॉपी मैंने लाइब्रेरी में देखा था। ये उसी समय का प्रिंट डेट है, June 11, 1894। I turned towards the ticket windows, knowing that there, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। फिर मैंने टिकट विंडो की तरफ गया, वहाँ से मुझे टिकट लेना था। अगर टिकट लें तो मैं और मेरी पत्नी यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी घूमना है तो जा सकते थे। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। मुझे 2 टिकट लेना था गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में जाने के लिए। Have you ever been there? It is a wonderful town still। क्या आप उस शहर के बारे में जानते हो? वहाँ कहेंगे आजकल भी एक वंडरफुल टाउन है, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the streets। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans। With the fireflies all around। हाथ से यूज़ करने वाला पंखा गर्मी के टाइम में बिजली चल जाए तो अपन भी घर पे यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हैंड फैन। ये पाम लीव से बना हुआ है। एंड विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ फायर फ्लाइज उड़ता हुआ नजर आया। इन ए पीसफुल वर्ल्ड।
फायरफ्लाई आप लोग भी देखा होगा, जुगनू कहते हैं। अंधेरा होने के बाद बाहर निकलें तो दिखाई देते हैं। हमारा तो नॉर्मली अंधेरे होने के बाद बाहर निकलने का आदत ही नहीं है। और शहर शहर में शोर शराबा जहाँ पर है, ये जुगनू कम दिखाई देता है, लेकिन फील्ड में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। यही होता है जुगनू। इस उसको फायरफ्लाई इससे कहते हैं। उड़ते समय उसके अंदर से एक फ्लोरेसेंस लाइट दिखाई देता है। वो पर्याप्त रास्ता दिखाने के लिए होता ही, और हम उसको हाथ में लें तो भी थोड़ा आगे तक दे जाने का रोशनी मिल ही जाएगा। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. The clerk figured the fare. Fare है ना, किराया गाड़ी का. He glanced at my fancy hatband, but he fingered the fare, and I had enough for 2 coach tickets, one way. मैंने पैसा गिन के देख लिया, पर्याप्त तो था. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. मैं पैसा गिन के क्लर्क को दिया है तो वो मुझे घूरने लगा. He nodded at the bills. Bills यानी मनी. That are not money, mister, he said. जो पैसे को देके उसने कहा ये पैसा नहीं है. And if you are trying to skin me, you won't get very far. स्किन मतलब धोखा देना. अगर तुम नकली नोट देके मुझे धोखा देने का कोशिश कर रहे हो तो तुम जल्दी पकड़ा जाओगे. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills. तब उसने ड्रॉयर में देखा पैसा डालने का, उसके जो रुपीस देखा वो तो बिल्कुल ही अलग था, ओल्ड स्टाइल मनी था. Half again as big as the money we use nowadays. हम आजकल यूज़ करने का जो मनी है उसका शेप से बिल्कुल अलग था. And it was looking different. I turned away and got out fast. मैं खिसक गया उधर से. And there is nothing nice about jail even in 1894. वो इसलिए खिसक गया क्योंकि स्किन करने के जुर्म में उसको पकड़ के जेल में बंद करें तो उस ज़माने में जेल का स्थिति बहुत ख़राब थे. एंड दैट वाज दैट. जो भी है मैंने देखा. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. जहाँ से मैं आया वहाँ से मैं वापस जाने लगा. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. तो दूसरे दिन मैं जाके बैंक से जितना पैसा था वो पूरा मैंने निकलवा दिया. And you can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. नोट देके पुराना नोट लेने का सिस्टम था और उसमें थोड़ा प्रीमियम लेंगे, कमीशन लेंगे, अतिरिक्त राशि देना पड़ता है. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. मैं उसमें ज़्यादा सोचने नहीं रुका क्योंकि उस टाइम का जो कॉस्ट पर्टिकुलरली एक चीज़ का
कोस्ट बता के उन्होंने वाइन बंद कर दी. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. But I have never again found the Grand Central Station, although I have tried often enough. उसके बाद कई बार मैं सेंट्रल स्टेशन में जाने का कोशिश किया थर्ड लेवल में, लेकिन वो थर्ड लेवल कभी दिखाई नहीं दिया. लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. मैं जाके पत्नी से बोला ये सारी बातें, वो वास्तव में डर गई. एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर. मुझे वार्निंग दिया अब कभी थर्ड लेवल देखने को नहीं जाना. एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. फिर मैंने जाके मेरा स्टैम्प कलेक्शन को देखा एक बार. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there. वहाँ पर जाके हमारा स्टैम्प कलेक्शन देखा, वो तो एज इट इज़ दिखाई दिया. तो ही डिसाइडेड दैट द थर्ड लेवल इज़ देयर. वो कंफर्म किया, मुझे गलती नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं आया. इट वॉज नॉट एन इमेजिनेशन बट इट वॉज ए रियलिटी. तो उसने सोचा वो तो है उधर. माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड. मेरा एक दोस्त है सैम वेनर, वो भी गायब. नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उसको बता दिया था गेल्सबर्ग जाने की बात, टिकट की बात, सब कुछ बताया था. आई वेंट टू स्कूल देयर. वहाँ का स्कूल में पढ़ाई किया मैंने. एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस. मेरे दोस्त ने बोला था बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, मैं भी वहीं थे, मुझे उस जगह की आवाज़ बिल्कुल अच्छा लगता है. एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. 1894 में ऐसा जगह भी था. इट because one night fussing with my stamp collection, मज़े से देखना, उत्सुकता से देखना, जिज्ञासा से देखना, उसको कहते हैं फसिंग. because one night fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? बताऊं फर्स्ट डे कवर किसको कहते हैं? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some of the stamps and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. पहले भी मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जब नया स्टैम्प इश्यू होता है लोग उसको खरीद के लिफाफा में खुद का एड्रेस लगा के पोस्ट करते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. वो इसलिए पोस्ट करते हैं तो क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला उसका ऊपर सील लगाते हैं, उसमें डेट हुआ करता है, तो वो डेट प्रूफ का रूप में दिखाई देता है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं. वरना तो कोई मानेगा नहीं मैं इसी तारीख को ये कलेक्ट किया था, इसी तारीख को मेरे पास आया था. एंड द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर. क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज ए फर्स्ट डे कवर. नोट डाउन द लाइन्स. व्हाट इज ए फर्स्ट डे कवर. once again, when a new stamp is issued, stamp collectors buy some of the stamps and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale, and the postmark proves the date, and the envelope is called the first day cover. उसी कवर को, उसी लिफाफा को कहते हैं फर्स्ट डे कवर, और उसी का अंदर जो स्टैम्प लगाता है वो फर्स्ट इश्यू स्टैम्प है. एंड दे आर नेवर ओपन्ड. उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. वो इसलिए क्योंकि उसी का अंदर कुछ लिखना विखना तो है नहीं, क्योंकि खुद का नंबर बेचता है, क्या लिखे, इसलिए कुछ लिखते नहीं है. और कोई खोल के भी नहीं देखते क्योंकि पोस्ट करने वालों को पता है उसका अंदर कुछ लिखा नहीं है, केवल एक कागज़ का टुकड़ा, ब्लैंक कागज़ का टुकड़ा डालते हैं, और इसलिए कोई खोल के नहीं देखता है. दैट नाइट among my oldest first day covers,
I found one that should not have been there. उसी रात को मैंने ये पाया, वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, उसमें से एक तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बट देयर इट वाज, पहले वहीं था लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहे. इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said. ये किसी ने मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस में भेजा था, और जब मैं गेल्सबर्ग में रहता था उधर की बात है. दैट इज़ वाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, क्योंकि एड्रेस में से पता पड़ गया ये गेल्सबर्ग में रहते समय मिला हुआ स्टैम्प है. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. जुलाई 1894 से लेकर ये मेरे घर पे थे. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. द एनवेलप सेड. द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल. फिर भी मुझे याद ही नहीं है. द स्टैम्प वॉज ए 6 cent डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. वो स्टैम्प बिल्कुल कलरलेस हो गया था. होता है ना मेरे किताब का बस जो पेज वगैरह फेड होता है, इस तरह से वो कागज़ का बना हुआ चीज़ से फेड हो जाता है. उसका अंदर प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर भी था, जैसे हमारे गांधी जी का पिक्चर हमारे नोटों में दिखाई देते वैसे स्टाम्पों में नोटों में दिखाई देते वैसे. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडफादर इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर. जैसे स्टाम्प आ गया मेरे ग्रैंडफादर ने उसको कलेक्शन में डाला, तब से लेकर वो वहाँ पर है. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट. तब तक वहाँ थे जब तक मैंने उसको उठा के उसको खोल के देखा. पहले बोला नॉर्मली इस एनवेलप को कोई खोलते नहीं, क्योंकि उसका अंदर का जो कागज़ है उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है. लेकिन इस कागज़ के अंदर ये लिखा हुआ था, द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक इट रेड. लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा एड्रेस है. आजकल के हिसाब से ये एड्रेस कहाँ पर आना है, लेफ्ट टॉप में आना है. वो तो उस समय के हिसाब से राइट साइड में सिस्टम था, आजकल पूरा उल्टा हो गया. चार्ली, आई गोट टू विशिंग दैट यू वेर राइट, देन आई गोट टू बिलीविंग यू वेर राइट. एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the Dailies, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nellie home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It is worth, believe me. उसमें एक लेटर था चार्ली के नाम से. डियर चार्ली, मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम तो कहते थे ना मेरे से थर्ड लेवल है, वास्तव में है यार. मैंने देखा, मैं वहाँ रहा कितना समय. ये ऐसे ऐसे चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है. मैं बताया आई हैव बीन देयर 2 weeks. 2 weeks तक मैं वहाँ रहा. तूने बिल्कुल सही बताया. ये डेट देखो, जुलाई 1894, उस समय की बात. द नोट इज साइंड साम. लेटर लिखने वाले का नाम भी दे रखा है साम. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. That ought to set him up in the nice little hay, feed and grain business. उसमें ये लिखा है, at the stamp and coins store I go to,
I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. उसके लेटर जांचने से मुझे पता पड़ गया कि बस उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदा था $800 का. That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. उसका जो बिजनेस चलाने के लिए ये पैसा ओल्ड करेंसी में बदला था. He always said that is what he really wished he could do. तो हमेशा ही कहता था मुझे बिजनेस करने का इच्छा है. And he certainly can't go back to his old business. वो अपना पुराना धंधा तो कर ही नहीं सकता है. Not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business by Sam was my psychiatrist. उसका ओल्ड काम क्या था? साइकियाट्रिस्ट का काम. वो तो बिजनेस करना चाहते थे, वो काम में लगे रहने के लिए उन्होंने पैसा एक्सचेंज करके बस अपना बिजनेस चालू किया. इस तरह से एक लेटर भी आ गया. कुल मिला के आप भी कंफ्यूज हो गया होगा ये क्या है. अब इसका कंफ्यूज दूर करने का एक तसल्ली देने वाला साइकियाट्रिस्ट का लेटर है. वो उसी तारीख शो करके उसने इसलिए लिखा, इसका मन में जो भी वहम है उसको दूर करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. अगर कोई कहें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रूफ रख के ऐसा लिखा. हाँ, वास्तव में क्या था, ऐसा कुछ था. सो अब तक ये लेसन पढ़ना नहीं था. बोर्ड इस साल कोर्स में जोड़ दिया. बहुत मज़ेदार लेसन है, पढ़ लो बैठ के. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने के लिए यही एक ही तरीका है, बस पढ़ते जाओ. ब्लॉक में डाला हुआ लेटर के बारे में लिखना. शाम चार्ली को लिखा हुआ लेटर के बारे में वर्णन करना है तो ये लिखना ही होता है, तो रटना भी है. ओके.